students, today we will discuss about lesson 5 पांचवा अध्याय समांतर श्रेणियां कक्षा 10वीं कक्षा का हम अध्याय 5 समांतर श्रेणियां इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ध्यान से समांतर श्रेणी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद से एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। वह निश्चित संख्या d इस समांतर श्रेणी का सार अंतर कहलाती है। एक AP को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखो ध्यान से, ये समांतर श्रेणियां होती क्या है? एक ऐसी सूची, देखो हम उसमें कोई भी है, जैसे सपोज हमारे पास 2 है, 4 है, हम सम संख्याएं पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी क्या एक ऐसी सूची है जिसमें हमें पहला पद पता है। पहला पद हमारा क्या है? 2 है। देखो मैं जब हमने सम संख्याएं ली तो 2 में 2 प्लस होके क्या बन गया? 4। फिर 4 में 2 प्लस होके क्या बन गया? 6 में अगर हम 2 प्लस करते तो अगली क्या होगी? 8। ये सम संख्याओं की एक सूची है। और ऐसी सूची जिसमें हमें पहले पद में अगला पद कैसे आता है? एक मतलब एक हमारे जो हमने इसमें निश्चित संख्या को जोड़ा है, वो निश्चित संख्या हमारी क्या है? 2 है। देखो 2 में 2 जोड़ के हमारे पास 4 बन गया, 4 में 2 जोड़ के हमारे पास क्या बन गया? 6 बन गया, 6 में 2 जोड़कर क्या बन गया? 8 बन गया। मीन्स आपके पास ये जो है ये क्या होता है? पहला पद होता है। और पहले पद में हमने 2 प्लस किया, एक निश्चित संख्या को प्लस किया तो 4 बना। फिर अगले में हमने निश्चित संख्या को प्लस किया तो क्या बना? हमारे पास 6। ऐसे 2, ये क्या है? एक निश्चित संख्या है। ऐसी सूची इसीलिए कहा गया है कि ऐसी सूची जब हम निश्चित संख्या उसमें प्लस करते हैं तो हमारे पास एक सूची मिलती है जो हमारी फिक्स है। एक सूची मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की सूची है जिसमें पहला पद पता है और बाकी जो पद प्राप्त होते हैं वो एक निश्चित संख्या को प्लस करके जोड़ करके प्राप्त होते हैं। और उस निश्चित संख्या का नाम क्या है? सार अंतर। इसको क्या कहा जाता है? सार अंतर। क्या कहा जाता है? सार अंतर। और हम इसको दिखाते किसमें है? डे में। जहां डे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? सार अंतर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पहला पद। क्या कहते हैं हम? पहला पद। और पहले पद को हम क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखते हैं? ए। इसी तरह से दूसरा पद क्या होगा हमारे पास? ए प्लस डी। पहला पद क्या हो गया? ए। और दूसरा पद क्या हो गया हमारे पास? ए प्लस डी। देखो कैसे, ए ये था, उसमें हमने डी प्लस किया, ये 2, तो हमारे पास क्या बन गया? 4। ऐसे ये दूसरा पद। फिर तीसरा पद हमारे पास क्या होगा? तीसरा पद हमारे पास होगा a प्लस में 2d। इस तरह से हम चलते जाएंगे तो जो हमारा अंतिम पद आएगा वो अंतिम पद हमारे पास क्या आ जाएगा? अंतिम पद हमारे पास क्या आएगा? a प्लस n-1d। देखो ध्यान से, जब पहला था खाली a, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 0d, क्योंकि 0 से जब d को गुना करोगे कुछ भी हो 2, 3, 4 तो आंसर क्या आएगा? 0। दूसरे पद में यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 1d। तीसरा पद क्या हो गया? 2d। देखो जो तीसरा है, तीन में से 1 माइनस करोगे 2। इस तरह से अंतिम पद लिखने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस n-1d। इसको an भी कहते हैं। क्या कहते हैं? an भी कहते हैं। इस तरह से ये a1, a2, a3, इसको क्या बोलेंगे? a2, a3, ये क्या बन जाएगा? an अंतिम पद। समझ आया आपको? ये आपके पास a क्या होता है? पहला पद। और अंतिम पद क्या होता है? an प्लस n-1d। और इसी तरह से आपके पास d, यहाँ a क्या होता है आपके पास? पहला पद। d क्या होता है आपके पास? अंतिम पद। क्लियर? अब हम बता सकते हैं कि हमारे को अगर हमें बताना है कि ये सूची जो हमारे पास संख्याओं की सूची दी है वो एपी में है या नहीं, हम कैसे बताएंगे? हम यही देखेंगे, हमें पहला पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होना चाहिए। अगर हम दूसरे पद में से, अब ये डी निकाला कैसे जाता है? देखो
अगर हमारे को मान लो कोई सूची दी हुई है, जैसे मैंने आपको कहा 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं दी हुई हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एपी में है, एपी में है या नहीं। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये समांतर श्रेणी की सूची है या नहीं है। हमें बच्चों कैसे पता चलेगा? हम इसको पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं। हमें डी निकालना, कैसे डी निकाल सकते हैं? हम डी हमेशा ऐसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे? माइनस। कैसे करेंगे? दूसरे पद से, देखो 4 में से हम ये दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब a2 और पहला पद मतलब a1। a2 में से a1 को क्या कर देंगे? माइनस। 4 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? तो फिर देखो d, फिर ऐसे तीसरे में से दूसरा माइनस करो, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा क्या है? 6 और दूसरा क्या है? 4, माइनस करो 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a3 माइनस a2, मतलब दूसरा पद दूसरी टर्म और माइनस में तीसरी टर्म माइनस में दूसरी टर्म, तो 2। अगर ये सेम आता है सबका, तो इसका मतलब ये क्या होती है? एपी में होती है ये सूची। और अगर हमारा डी बराबर नहीं आता, क्योंकि हमने डिफाइनिंग में पहले से कहा है परिभाषा में कि एक निश्चित पद होना चाहिए। निश्चित पद का मतलब एक जैसा होना चाहिए आपके पास। अगर 2 आ गया तो इसका मतलब ये एपी है। समझ आया आपको? अब हम आपको अब इसमें देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास फार्मूलाज हैं, आपने उन्हीं का यूज करना है। अब आपने पहला an निकालना सीखा। अब आपके पास एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली है आपके पास 5.1। हम इसको कैसे करेंगे? देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? पहला प्रश्न, पहला भाग। पहले किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए है, और जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर में है उसका किराया 8 रुपए। वो कहते हैं अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न पहला भाग, आपको पहले किलोमीटर का किराया दिया हुआ है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? किराया आपके पास है 15 रुपए। फिर वो कहता है 1 किलोमीटर अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया कितना है? अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया आपके पास कितना है? 8 रुपए। इसका मतलब अगर हम एक पहले जाते हैं तो 15 रुपए लगेंगे, फिर अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो उसका 1 किलोमीटर का किराया कितना लग जाएगा? 8 रुपए। अगर हम इसी तरह से 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 गुना 8 हो जाएगा, 16 रुपए हमें अतिरिक्त देने पड़ेंगे। फिर अगर हम इसी तरह से 3 गुना 8 3 किलोमीटर जाते हैं, सो ऑन, इस तरह से हम चलते रहते हैं, तो देखो हमारे पास 15 रुपए आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस करोगे आपके पास 15, 8 दूनी क्या हो जाएंगे? 16 रुपए हमें देने। यहाँ से देखो 8 के 8 दिए 24, ये आपके पास आया 15। यहाँ से देखो आपके पास आया 23, यहाँ आप प्लस करोगे 6 और 5 11 31, यहाँ से देखो आपके पास क्या आया? 39। अब वो पूछ रहा है जो आपने ये सूची बनाई है, क्या ये एपी में है या नहीं? मैंने आपको बताया था ये आपका प्रथम पद है, ए है, और ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है? ये देखो ये A1, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4। अब आपके पास ये है, अगर आपने डी निकालना है तो डी आप कैसे निकालोगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या करोगे? माइनस। आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस करके देखो 8। फिर इसी तरह से फिर डी निकालो, अब तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा? 8। इसी तरह से चौथे में से ये वाला माइनस करो, आपके पास तीसरा माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एक निश्चित संख्या आ गई है आपके पास, डी निश्चित संख्या आपके पास आ गई है, और जिसको आप क्या कहते हो? डी। सारवंतर आपका क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या है? एपी में है। इसका मतलब आपका ये पहली सूची किसमें है? हाँ, एपी में है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग,
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। तो फिर ये बताना है कि क्या ये वाला जो है, ये सूची जो इनसे बनेगी वो एपी में है या नहीं है। हम मान के चलते हैं कि बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, x है। माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, x है। अब वो कहते हैं पहले x है, अब x का 1/4 भाग वो क्या करता है, बाहर निकालता है। देखो पहले x है, उसका 1/4 भाग, x का 1/4 भाग मतलब क्या है, x/4 भाग जो है वो बाहर निकाल देता है। तो फिर कितना रह जाएगा, x माइनस x/4 करके देखो आप क्या बनेगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4x माइनस x, आपके 4 एकम 4 क्या रह जाएगा, 3x/4। देखो पहले क्या था, x था, फिर कितना रह गया आपके पास, 3x/4। अब फिर वो कहता है इसका फिर जितना आपके पास शेष रह गया है उसका 1/4 भाग वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर 4 चौके 16, देखो ध्यान से, अब इसमें से 3x/4 है, 3x/16, अब ये वाला जो है फिर से बाहर निकाल देता है। फिर आपके पास क्या आता है, देखो ध्यान से, 4 और 16 का लघुत्तम लो, 4 और 16 का एलसीएम लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर आप 2 से लोगे, 2 एकम 2 दूनी। अब फिर से देखो इसको, जब आप लघुत्तम एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा एलसीएम, 4 और 16 का एलसीएम लो, देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चौके, फिर 2 पे 2 एकम 2 दूनी 2 एकम। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 16, 4 चौके 16, 4 दिए 12x, 16 एकम 16, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3x। जब आप इसको माइनस करोगे, 12 में से 3 गए 9x/16, इसका मतलब पहले आपके पास x है और दूसरा पद आपके पास क्या है, 3x/4, तीसरा पद आपके पास क्या है, 9x/16। इस तरह से आप क्या बनाओगे, एक सूची बनाओगे। जब आप सूची बनाओगे तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, जो ये सूची इससे बनी है, क्या ये सूची जो है आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं। फिर आपके पास देखो A1 क्या हो गया, x, A2 आपके पास क्या हो गया, 3x/4, और A3 आपके पास तीसरा पद आपके पास क्या हो गया, 9x/16, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब आपने D निकालना है, दूसरे पद में से A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस, 3x/4 में से ये देखो x माइनस करो, आपके पास 4 लघुत्तम, 3x माइनस, देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x/4। इस तरह से आप दूसरे में से 9x, अब फिर से d निकालो, 9x/16 माइनस 3x/4। देखो ध्यान से, इस वाले में से तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करो, ये आपके पास लघुत्तम अभी आपने निकाला था 16, जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, 4 दिए 12, माइनस 3x/में आपके पास क्या आ जाएगा, 16। देखो ये और ये d क्या है, बराबर नहीं है, d निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। क्या लिखोगे, इसलिए ये सूची एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है, ये सूची एपी नहीं। पहला सवाल। अब आप देखोगे तीसरा भाग, देखो तीसरे भाग में वो क्या कह रहा है, पहले सवाल के तीसरा भाग, पहले सवाल का तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत जो है 150 रुपए और बाद में जो है
प्रत्येक मीटर खुदाई पर 50 रुपए बढ़ती जाती है। देखो पहले मीटर की खुदाई तो उसने बता रखी है, पहले मीटर की खुदाई जो है, प्रथम पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, की लागत 150 रुपए, और अतिरिक्त 1 किलोमीटर अगर हम फिर से 1 मीटर पर खोदते हैं तो उसकी लागत क्या है, 50 मीटर बढ़ जाती है। तो हमारे पास सूची कैसे बनेगी, तो अगर हम सूची बनाएंगे तो हमारे पास सूची क्या बनेगी, पहले 150 और अतिरिक्त के लिए कितनी है, अतिरिक्त 1 मीटर की खुदाई के लिए, 1 मीटर की खुदाई के लिए कितनी है, की खुदाई की लागत आपके पास दी हुई है, कितनी दी हुई है लागत आपके पास, 50 रुपए, 50 रुपए प्रति मीटर दी हुई है। अब बढ़ती जा रही है, देखो 150 में अगर हम पहले एक के लिए क्या करेंगे, 50 रुपए बढ़ जाएंगे, फिर अगले के लिए देखो क्या बन जाएंगे, 2 गुना 50 हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरे के लिए क्या बन जाएंगे, 150, 3 गुना 50, इस तरह से ये सूची बनती जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, 150, यहाँ से 50 से कम 50 और 150 कितने बन जाएंगे, 200। यहाँ से 150 में 100 प्लस करोगे आपके पास क्या बन जाएंगे, 250। इसमें से यहाँ 150 आपके पास 150 और 150 300, इस तरह से ये चलेगी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये एपी में है, तो आप कैसे बताओगे, देखो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अब आप D निकालो, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, 200 माइनस 150, आपके पास क्या आ गया, 50। फिर आपने इस तरह से तीसरा माइनस दूसरा D निकालोगे, 250 में से आप क्या माइनस करोगे, 200, आपके पास क्या आ जाएगा, 50। फिर अगला निकालोगे, चौथा माइनस तीसरा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 250 माइनस करोगे आपके पास 50 आ गया। D आपके पास क्या आ गया, निश्चित संख्या आ गया, निश्चित संख्या। तो इसका मतलब जो ये सूची बनी है, ये सूची क्या है, हाँ ये सूची एपी में है, हाँ ये सूची एपी में है, सूची एपी में है। समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आपका अभी क्या रह गया, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। आपका पार्ट कौन सा है, फोर्थ। देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करते हैं। देखो पहले हमने माना, हम मिश्रधन जो है आपके पास कितना है, 10,000 रुपए, तो हम सूची बनाते हैं इसके लिए। देखो सूची बनाएंगे, पहले हमारे पास कितना है, 10,000 रुपए मिश्रधन, फिर अगले के लिए, फिर एक वर्ष के लिए कितना होता है हमारे पास, क्या होता है फार्मूला, मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100। दर आपको दी हुई है, कितने प्रतिशत दर आपको दी हुई है, 8% वार्षिक। 8% एक वर्ष का कितना होगा, 8/100, और ऊपर क्या होता है समय, समय एक वर्ष, एक वर्ष के लिए हम निकालेंगे। देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो 10,000 आएगा, यहाँ देखो 10,000 गुना में 108 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, 108 बटे में 100। आप काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 108, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 10,000 रुपए। फिर इसी तरह से अगले वर्ष का मिश्रधन निकालोगे, 10,000 गुना अब अगले 2 वर्षों का 1 जमा दर बटे में 100, ऊपर समय अब क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब फिर से वही करो, 10,000 गुना में आपके पास क्या आ जाएगा, 108 बटे में 100, 108 बटे में 100। आप 0 2 0 से 2 0, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0। जब आप 108 को 108 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11,664। क्या आ जाएगा, 11,664। इस तरह से देखो आपका ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, ये A3 आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, D निकालोगे। D निकालो, A2 माइनस A1। देखो ध्यान से, जब आप इसमें से 10,000 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा
देखो ध्यान से 800 रुपए। इस तरह से आप फिर से डी निकालोगे, पहले इसमें से इसको किया फिर इसमें से इसको माइनस करो। 11,664 माइनस में आप 10,800 करो। देखो ध्यान से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से, यस 10,000। देखो 11,664, उसमें से आपने क्या माइनस करना है, 10,800, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 864। देखो पहले आपने माइनस किया, आपके पास क्या आया, 800 आया, अगले में क्या आया, 864। तो इसका मतलब डी क्या है, निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों डी बराबर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है, ये सूची एपी नहीं है, ये सूची एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। दूसरा सवाल सेकंड है, एपी दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। प्रथम आपको ए पद ए दिया हुआ है, सार अंतर जो है इसका डी दिया हुआ है। सेकंड सम और पहला आपका फर्स्ट पार्ट, ए आपके पास 10 है, डी आपके पास क्या है, 14 है। अब आपने इसके पहले 4 पद लिखने हैं। देखो मैंने आपको बताया था A1, ए होता है ऐसे का ऐसे। अगला A2 निकालने के लिए आपने क्या करना है, A प्लस डी। ए आपके पास 10 और डी आपके पास 14, आपके पास क्या आ गया, 24, पहला दूसरा। A3 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A प्लस 2D। ए आपके पास क्या है, 10, 2, डी आपके पास क्या है, 14, 10 जमा 14 और 14 दूना 28, तो आपके पास क्या बन गया, 38। इसी तरह से A4 आपके पास क्या बनेगा, A प्लस 3D। ए आपके पास क्या है, प्रथम पद 10, डी आपके पास 3D, 3D 3 इंटू देखो 3 गुना में 14, 14 दिया क्या आ गया, 42 प्लस में 10, आपके पास क्या आ गया, देखो ध्यान से 52। तो आपके पास पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एपी आपके पास क्या बनेगी, देखो ध्यान से 10, 24, 38 और 52। ये आपकी पहली एपी, पहला पार्ट। अब आपके पास अगला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपको गिवन है। ये सेकंड पार्ट में आपके पास ए दिया हुआ है, दूसरा भाग इसका, दूसरे सवाल का दूसरा, ए आपके पास -2 और डी आपके पास 0। डी आपके पास क्या है, 0। फिर ए मतलब A1 पहला पद, पहला पद आपके पास क्या है, -2। उसके बाद आपने A2 दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या होगा, A प्लस डी। ए आपके पास -2, डी आपके पास क्या है, 0, आंसर क्या आ जाएगा, -2। फिर A3 निकालने के लिए A प्लस 3, A प्लस 2D। सिमिलरली देखो ए आपके पास -2, डी आपके पास 0, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, -2। फिर इसी तरह से आपने A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, ए आपके पास -2, डी आपके पास 0, -2 प्लस 0, आपके पास आंसर क्या आया, -2। इसका मतलब इसके पहले चारों पद ही क्या होंगे, -2, -2, -2, आगे आपको ये आपकी क्या है, एपी के पहले 4 पद, समझ आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट तीसरा भाग इस एक्सरसाइज का सेकेंड सम का तीसरा भाग देखो क्या है, ए आपके पास दिया हुआ है 4, डी आपको दिया हुआ है -3। फिर से देखो पहला पद आपके पास A1 दिया हुआ है 4, आपने A2 दूसरा पद निकालना है, A प्लस डी। ए आपके पास 4 -3, 4 -3 आपके पास क्या आ गया, A। इसी तरह से A3 तीसरा पद निकालो, A प्लस 2D, आपके पास A प्लस 2D। ए आपके पास 4, डी आपके पास -3। देखो 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस, आपके पास क्या आया, प्लस माइनस 6 बड़ा है और उसका साइन क्या है,
माइनस का, तो आपके पास क्या आया -2। फिर आपने A4 निकालना है। A4 का मतलब A प्लस चौथा पद 3D। A आपको 4, 3 और D आपके पास है -3। फिर आपके पास क्या आया, 3 3 9। जब आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया, -5। तो इसका मतलब आपकी AP क्या बनेगी, देखो पहला पद पहले आपके पास क्या था, पहला पद आपके पास 4 था और दूसरा पद आपके पास क्या आया, 1, और तीसरा पद आपके पास क्या आया, -2, और चौथा पद आपके पास क्या आया, -5। चौथा पद आपके पास क्या आया, -5। आगे आपको क्लियर समझ आया आपको। नेक्स्ट आप देखो, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, दूसरे सवाल का चौथा भाग। दूसरे सवाल का चौथा भाग, A आपके पास -1, D आपके पास 1/2। देखो आपने निकालना है इसका। फिर से वही पहला पद आपके पास -1, अब आपने दूसरा पद निकालना है तो आप क्या लिखोगे, A प्लस D। A आपके पास -1, D आपके पास 1/2, -1 प्लस 1/2। आप लोग उत्तर लोगे 2 एकम 2 प्लस में 1, माइनस करोगे माइनस का 1/2। अब फिर आप तीसरा पद निकालो, A3 आपके पास क्या हुआ, A प्लस 2D। A आपके पास -1, D आपके पास क्या है, 1/2। 2 से 2 कट गया, -1 प्लस में 1 आपके पास क्या आ गया, 0। फिर A4 निकालो, चौथा पद निकालो, A प्लस 3D। आपने फार्मूले में ही रखने हैं क्योंकि आपके पास सारा A भी पता है D भी पता है। A -1 3, D आपके पास 1/2। जब आप गुना करोगे तो आपके पास आएगा 3/2। जब आप लघुत्तम लोगे 2 एकम 2 प्लस में 3, माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, 1/2। तो आपके पास AP क्या बनेगी, AP क्या बन जाएगी आपके पास, देखो पहला पद आपके पास -1, दूसरा आपके पास क्या आया, -1/2, तीसरा आपके पास क्या आया, 0, और चौथा पद आपके पास क्या आया, 1/2। ये आपकी क्या है, AP पहले 4 पद। इसी तरह से आप निकालोगे अगला पांचवा भाग दूसरे सवाल का। इस दूसरे सवाल का पांचवा भाग आपको दिया हुआ है, A बराबर आपके पास है -1.25, 1.25, और D आपके पास है -0.25। ये आपके पास दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का पांचवा भाग। तो अब पहला पद आपके पास -1.25। अब आपने निकालना है A2 निकालने के लिए आपके पास A प्लस D। A आपके पास -1.25, D आपके पास देखो क्या है, -0.25। ये अब -1.25 प्लस -0.25। जब आप इसको प्लस करोगे 2.5 -0.25, प्लस करो 5 और 5 10, 1 5, और यहाँ आपके पास क्या आया, A -1.50। इसी तरह से आप A3, आप तीसरा पद निकालोगे, इसको क्या लिखोगे, A प्लस में 2D। A आपके पास -1.25 और आपके पास D क्या है, -0.25। देखो -1.25, जब आप इसको गुना करोगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये आपका क्या आएगा, माइनस का। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास -1.7, 5 का 5, 2 और 5 7। इस तरह से A4 निकालोगे, A प्लस 3D। ठीक है, A आपके पास -1.25, D आपके पास -0.25, -1.25। जब आप इसको गुना करोगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 5 और 5 0, 7 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1, और यहाँ से 1 और 1 2। ये आपका। अब आपके पास AP क्या बन गई, देखो पहला पद आपके पास -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75, चौथा पद -2.00। ये आपका दूसरा सवाल। अब आप देखो तीसरा सवाल, ये थर्ड सम, निम्नलिखित में से
एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करो। देखो तीसरा सवाल, पहला भाग 3 -1 -3। देखो ध्यान से, पहला पद आपके पास क्या होगा, पहला पद मतलब ए आपके पास क्या है 3। अब आपने डी निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, a2 -a1। देखो 1 -3, तो आपके पास 3 में से 1 करोगे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब डी निकलेगा। अब दूसरा भाग देखो, इसका दूसरा भाग आपके पास है -5 -1 3 और 7। देखो ध्यान से, ए पहला पद आपके पास क्या है -5। अब आपने डी निकालना है, a2 -a1। दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद -1, यहां से ये दूसरा पद माइनस a1 पहला पद -5। देखो क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 4। अब आप निकालोगे तीसरा भाग, ये तीसरे भाग में आपके पास है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये एपी है। अब आप में से ए पहला पद आपके पास क्या है 1/3। अब आपने निकालना है डी, a2 -a1। दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद, 3 लघुत्तम 5, 3 एकम 3, यहाँ से 1, 5 में से 1 गया 4/3। ये आपका तीसरा भाग। अब आप देखो चौथा भाग, इस तीसरे सवाल का चौथा भाग, तीसरे सवाल का चौथा भाग, यस 0.6 1.7 2.8 3.9 0.6। पहला आपने निकालना है पहला पद, पहला पद मतलब ए, ये आपका पहला पद है 0.6। उसके बाद आपने डी निकालना है, दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद 1.7 0.6 माइनस करो 1.7 7 में से 6 माइनस करोगे 1.1। ये आपका क्या है सार अंतर, इसको क्या बोलते हैं पहला पद, और ये आपका क्या निकला सार अंतर। क्या निकला आपका सार अंतर, और जिसको क्या कहते हैं हम दे। ये आपका तीसरा सवाल। अब आपका चौथा सवाल देखो, फोर्थ सम इस एक्सरसाइज का। फोर्थ सम है, पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एपी में है, अगर एपी में है तो उनका सार अंतर ज्ञात करो। देखो पहला भाग, चौथे सवाल का पहला भाग, 2 4 8 और 16, 2 4 8 और 16, ये आपको एक दी हुई है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि क्या ये एपी है, अगर है तो इसके आगे अपने सारवंतर ज्ञात करो, 3 पद और लिखो। देखो ध्यान से, 2 और 4, ए आपके पास 2, डी आपके पास आपने निकालना है, दूसरे में से पहला पद माइनस करो आपके पास 2, फिर से डी निकालो, तीसरे में से दूसरा पद माइनस करो आपके पास क्या आया 4। देखो ध्यान से, ये दोनों डी एक जैसे आए नहीं आए, क्यों? ये एक निश्चित संख्या डी जो है, सारवंतर क्या है निश्चित संख्या नहीं है, सार अंतर निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए ये एपी, ये सूची एपी नहीं है, ये सूची एपी नहीं है। समझ आया आपको कैसे पता चला? क्योंकि डी जो है एक जैसा नहीं है। अब इसका दूसरा भाग, ये दूसरा भाग है आपके पास 2 5/2 3 7/2। देखो ए आपके पास 2, डी आपने निकालना है, दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद 5/2 माइनस में आपके पास पहला पद 2, लघुत्तम लो 5, 2 दूनी 4, आपने माइनस किया 1/2। अब आपने फिर से डी निकालना है, तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, देखो ध्यान से 3 -5/2, लघुत्तम लो 2 3 6 -5 1/2।
देखो ये और ये क्या है, निश्चित संख्या है, तो इसका मतलब ये सूची क्या है, एपी में है। ये सूची एपी में है। क्लियर, ये सूची एपी है आपकी, ये सूची क्या है आपकी, एपी है। अब एपी है तो वो कह रहा है अगले 3 पद निकालो। देखो हमें पता है डी क्या है, 1/2। अगले पद निकालने के लिए देखो A1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमने A5 5वां पद निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 7/8 इसमें फिर 1/2 प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + 1 8/2। क्या आ जाएगा आपके पास, 4। फिर अगला आपने A6 निकालना है, जो आपका आया उसमें फिर 1/2 प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। समझ आ रहा है आपको, आप प्लस करके देख लो कैसे, 2 लघुत्तम लेके 4 दूनी 8 और 1, आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2। फिर अगला आपने निकालना है A7, अगले 3 पद निकालने हैं, तो 9/2 में फिर 1/2 प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 1 10/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इसका मतलब अगले पद कौन कौन से होंगे, आपके पास 4। अब आप एपी में क्या लिख सकते हो, आंसर में क्या लिखोगे, देखो इसके अगले 3 पद कौन कौन से आपके निकले, A5 निकला आपका 4, तो एपी आपकी क्या बन गई, 9/2, और अगला पद आपका क्या आ गया, 5। ये आपका दूसरा भाग। अब आप देखो तीसरा भाग, फोर्थ सम, तीसरा पार्ट। अब आपके पास है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब फिर से आप देखो ए आपके पास क्या है, -1, ओके, 1.2। अब अपने डी निकालना है, दूसरा पद माइनस में पहला पद निकाल के देखो, -3.2 -1.2। देखो ध्यान से, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2.0। इसी तरह से आप फिर से डी निकालो, A3 माइनस में A2। 3 आपके पास देखो -5.2 है, माइनस आपके पास क्या है, 3.2। दूसरा पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। फिर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास -2.0 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका देखो दोनों डी क्या है, निश्चित है, एक स्थिर है और निश्चित संख्या है, इसीलिए सार अंतर आपका सेम है। तो आपका ये वाली संख्या जो आपको सूची दी है, हाँ ये सूची क्या है, ये सूची एपी में है। वो कह रहा है अगर एपी में है तो अगले 3 पद निकालो। तो देखो पहला प्रथम A1 A2 A3 A4। अब आपने निकालना है A5। अभी आपको बताया था जो आपका इसमें है उसमें आपने क्या प्लस करना है, -2.0। डी प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.2। A6 निकालने के लिए फिर इसमें क्या करो, -2.0 प्लस कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, -11। ऐसे A7 निकालने के लिए -2.0 उसमें भी प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 13.2। ये आपके अगले 3 पद हैं, -9.2 -11.2 -13.2। आपका थर्ड पार्ट। अब आपका फोर्थ पार्ट देखो, इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट। यस, फोर्थ पार्ट आपके पास है -10 -6 -2 और 2। यस, देखो ध्यान से, ए आपके पास -10, डी आपने निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। दूसरा पद -6 -10 -10 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, आपके पास क्या आया, 4। इस तरह से A3 तीसरे पद में से दूसरा माइनस करो। अब तीसरा पद आपके पास -2 और A2 आपके पास क्या है, -6 है। A2 आपके पास क्या है, -6 है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, 4। ये दोनों आपके पास क्या आए हैं, एक निश्चित संख्या है। सार अंतर क्या है आपके पास, निश्चित है, तो क्या लिखोगे, हाँ ये सूची एपी में है, सूची एपी में एपी है। अगर है तो इसके बाद फिर वही
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमने A5 पांचवा पद निकालना है, तो मैंने बताया जो आपके पास है उसमें क्या करो, प्लस कर दो D। A में D प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, 6। उसके बाद फिर से देखो अगला क्या आ जाएगा, इस निकालने के लिए 6 में 4 प्लस करो, क्योंकि आपको निश्चित संख्या क्या है, 4 है। 10। ऐसे A7 निकालने के लिए क्या आएगा, 10 में 4 प्लस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 14। पांचवा, छठा और ये सातवां, ये आपकी अगले 3 पद हो गए। इस तरह से चौथे सवाल का पांचवा भाग देखो, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ सम, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ सम आपका क्या है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 3, 3 प्लस में वर्गमूल 2 √2 प्लस 3 प्लस 2 √2। आगे आपके पास है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2। आपने ये बताना है कि क्या ये AP है, तो A आपके पास क्या है, पहला पद आपके पास 3। अब आपने D निकालना है, D निकालने के लिए A2 माइनस A1, 3 प्लस में वर्गमूल 2 माइनस में पहला पद, देखो 3 से 3 कट गया, आपके पास क्या आ गया, √2। इसी तरह से फिर देखो तीसरा माइनस, ये A1 था, A2 A3, तीसरा पद A3 माइनस में A2, तीसरा पद क्या है, 3 जमा 2 वर्गमूल 2। फिर देखो जब आप माइनस करोगे दूसरा 3 वर्गमूल 2, देखो 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2, प्लस माइनस माइनस, अंदर वाले साइन आपके चेंज हो जाएंगे। देखो ये कैंसर, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 वर्गमूल 2। देखो ये और ये आपका D क्या है, निश्चित संख्या है। D क्या है, निश्चित संख्या है। हाँ ये AP में है, हाँ ये सूची AP में है, सूची AP है। क्या लिखोगे, AP है। AP है तो आपने क्या निकालना है, A5। देखो आप सब में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, ये ऐड करते जाओ, प्लस कर दो। 3 प्लस 3 √2 में 1 √2 ऐड करो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 और 1 4, और पीछे क्या है आपके पास, √2। ऐसे A6 निकालने के लिए ये जो संख्या आई उसमें फिर 1 √2 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा, 4 और 1 5 √2। उसके बाद A7 सातवीं संख्या निकाल, सातवां पद निकालना है, फिर वही करो, 5 √2, उसमें क्या प्लस कर दो, 1 √2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 √2। अब आपके पास अगले 3 पद ये और ये है। अगला भाग आप देखो, छठा भाग, सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ सम का सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ सम सिक्स्थ पार्ट। ये सिक्स्थ पार्ट आपके पास है, फोर्थ सम का सिक्स्थ पार्ट, 0.2 0.22 0.22 फिर 0.2222। यस, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये AP है, तो आप कैसे बताओ। A आपको पता है 0.2, D आपने निकालना है A2 माइनस A1, तो A2 आपके पास 0.22, उसमें से आपने माइनस क्या करना है, 0.2। देखो आप माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2, ये आ जाएगा। फिर आपने निकालना है A3 माइनस में A2, A3 आपके पास क्या है, 0.22, और A2 आपके पास क्या है, 0.22। देखो आप माइनस करो, आपके पास क्या आता है, 0। ये दोनों देखो अलग अलग हैं, तो D निश्चित संख्या नहीं है, D निश्चित संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए ये सूची AP नहीं है, सूची AP नहीं है। क्लियर, ये आपका सिक्स्थ पार्ट। अब आपका सेवंथ पार्ट देखो, ये आपका कौन सा था, सिक्स्थ पार्ट। अब आप इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट देख रहे हो, सेवंथ पार्ट। ये सेवंथ पार्ट आपके पास है 0 -4 -8 -12। अब आपने इसका बताना है। A आपके पास क्या है, प्रथम पद 0, और D देखो आपने निकालना है, D का फिर वही फार्मूला, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस में पहला पद, आपके पास क्या आएगा, -4। फिर आपने D निकालना है A3 माइनस में A2, देखो ध्यान से, A3 -8 और A2 आपके पास क्या है, -4 -1, माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया, प्लस। जब आपने यहाँ से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, -4। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये सूची AP में है। हाँ
ये सूची एपी है, एपी है। अगर ये एपी है तो आपने A5 निकालना है। मैंने मेथड आपको बताया है। आपका जो डी है इसमें ऐड करो -12, इसमें -4 प्लस करोगे -12 -4, आपके पास क्या आ जाएगा -16। ऐसे A6 निकालने के लिए -16 में फिर डी ऐड करो, डी आपके पास क्या है -4, -16 -4 आपके पास क्या आ जाएगा -20। फिर इस तरह से A7 निकालने के लिए -20 प्लस में फिर डी ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा -24। ये आपका कौन सा पद हो गया? पांचवा, छठा और सातवां, अगले 3 पद हो गए। समझ आया आपको? अब आपके पास अगला देखो ध्यान से, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 7th पार्ट आपका हो गया। अब आप करोगे 8th पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है? 4th सम है और उसका 8th पार्ट। 4th सम का 8th पार्ट क्या है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यस, आपके पास ए प्रथम पद क्या है? -1/2। डी आपने निकालना है वही सेम, A2 -7 -1/2, फिर आपके पास -1/2 है। देखो आपने माइनस करना है तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस। तो क्या जाएगा आपके पास? डी क्या आ जाएगा यहाँ से? 0। इसी तरह से तीसरे में से आप क्या करोगे? दूसरा पद माइनस करोगे, A3 माइनस में A2। ध्यान से देखो, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, फिर से आपके पास क्या आएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस, आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0। डी आपका क्या निकला? 0। और ये क्या है? एक निश्चित संख्या है तो क्या लिखोगे? हाँ, ये एपी है। क्या लिखोगे? एपी है। एपी है तो अगले आपने A5 निकालना है। 5 निकालने के लिए आपने इसमें 0 प्लस करना है, डी प्लस करना है तो आपके पास फिर -1/2 आएगा। सिमिलरली फिर आपने A6 निकालना है, -1/2 प्लस में फिर 0 प्लस करोगे, वही का वही आ जाएगा। ऐसे A7 निकालने के लिए, 7वां पद निकालने के लिए फिर 0 प्लस करोगे क्योंकि डी तो निश्चित। ये 5वां पद, ये 6वां पद, ये 7वां पद, ये आपके हो गए 8वां पार्ट। अब आपका है 9वां पार्ट। 4th सम, 9वां, 9th पार्ट। यस, 9th पार्ट आपके पास है। ध्यान से देखो, 9th पार्ट आपके पास है 1, 3, 9, 27। देखो ध्यान से, फिर से ए आपके पास 1, डी आपके पास A2 -1, 3 -1 2, फिर से डी निकालो, A3 माइनस में A2, 9 -3 6। देखो डी बराबर नहीं है, डी निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। क्या लिखोगे? डी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए सूची एपी नहीं है, सूची एपी नहीं है। क्लियर? अगला देखो 10th पार्ट इसका। यस, 10वां भाग। यस, 10th पार्ट। अब आपका 10वां भाग इस क्वेश्चन का देखो ध्यान से। 1, 2A, 3A, 4A। आगे देखो ध्यान से, पहला पद A1 मतलब आपके पास क्या है? A। ये आपका क्या है? पहला पद ए ही है, चाहे इसको A लिखो, A है। अब D निकालने के लिए A2 -A1, दूसरे में से आपने क्या करना है? पहला पद माइनस, तो आएगा क्या? 1A। फिर तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, 3A -2A, तीसरा माइनस दूसरा, तो फिर आपके पास क्या आया? 1A। डी आपका देखो यहाँ से और यहाँ से सेम आया, एक जैसा, तो क्या लिखोगे? हाँ, ये सूची एपी है। क्या लिखोगे? हाँ, ये सूची एपी है। अगर एपी है तो आप A5 निकालोगे। देखो 4A प्लस में डी आपके पास क्या आया था? A, तो आपके पास आंसर क्या आया? 5A। इस तरह से A6 छठा पद निकालने के लिए 5A प्लस 1A, कितने A बन गए? 6A। अब A7 सातवां पद निकालने के लिए उसमें A प्लस करो D, तो आपके पास क्या आ गया? 7A। ये अगले 3 पद आपके पास आ गए। अब आपका है 11वां 11th पार्ट। यस, 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
11th पार्ट आपके पास है, ध्यान से देखो, 11th पार्ट आपके पास है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज़ टू पावर 4 एंड डैश डैश। उसके बाद देखो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए क्या ये एपी है। तो पहला पद आपके पास क्या है, पहला पद a1 आपके पास क्या है a। अब d निकालना है a2 माइनस a1, ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसे d निकालोगे a3 तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो a3 माइनस ए स्क्वायर आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ रहा है a माइनस। ये d देखो आपके पास क्या सेम है, नहीं है। अगर यहाँ से आप कॉमन लेते हो तो आपके पास आएगा a माइनस, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। तो क्या लिखोगे, d निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए ये सूची एपी नहीं है, सूची एपी नहीं है। आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो आप, ये आपका 11th पार्ट। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है 12th पार्ट। यस, नेक्स्ट आपका कौन सा है, 12th पार्ट, 12वां भाग एक्सरसाइज 5.1 4th सम। 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32। Yes, how can you write this? √8 you can write 2 into 2 into 2. Yes, you can write 3 into 3 into 2. Yes, 2 into 2, 2 into 2, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब आप इसको देखो √2, यहाँ से देखो पेयर बनाओगे, जोड़े बनाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से देखो √2, यहाँ से 2 और 2, 2 2 और अंदर क्या रह जाएगा, 2। देखो आपके पास बन गई एक √2, यहाँ से 3√2, यहाँ से 4√2। अब आप निकालो, देखो पहला पद आपके पास √2, d आप निकालोगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2, आपके पास क्या आया, 1√2, 1√2 आ गया। इस तरह से आप आगे निकालोगे, देखो ध्यान से, यस, आगे आप निकालोगे d। पहले आपने ये माइनस ये किया, तीसरा माइनस दूसरा करोगे तो आपके पास आएगा 3√2 माइनस 2√2, तो आपके पास फिर से आ गया 1√2। देखो ध्यान से, यहाँ से ये सेम है, तो क्या लिखोगे, हाँ ये सूची एपी है। क्या लिखोगे, हाँ ये सूची एपी है। क्या लिखोगे, हाँ ये सूची एपी है। अगर एपी है तो A5 निकालो। A5 निकालने के लिए क्या करना है, देखो आपके पास 4√2 था, 4√2 में क्या प्लस करोगे, d प्लस करोगे। d क्या है, 1√2, तो आपके पास आंसर क्या आया, 5√2। अब आप क्या निकालोगे, A6 निकालोगे, A7 निकालोगे। A6 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, A6 5√2, और फिर ये d प्लस करो उसमें, तो आपके पास क्या आएगा, 6√2। फिर A7 निकालोगे, 6√2 प्लस में 1√2, तो आपके पास क्या आया, 7√2। ये आपका पांचवा पद, ये छठा पद, और ये आपका सातवां पद। ये आपका क्या था, पार्ट। अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट। यस, अब 4th सम का अब आप देखोगे 13th पार्ट। 13th पार्ट आपके पास है √3, √6, √9, √12। यस, देखो ध्यान से, आप इसमें से इसको माइनस करो। पहले आपका पहला पद आपके पास क्या है, पहला पद मतलब a आपके पास क्या है, √3। फिर आप d निकालो, d निकालने के लिए a2 माइनस a1, √6 माइनस √3। फिर अगला निकालो आप d, क्या है आपके पास, a3 माइनस में a2, पहले इसमें से इसको फिर इसमें से इसको। देखो √9 माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, √6। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो क्या लिखोगे, d निश्चित संख्या नहीं है। d मतलब आपका सार अंतर, निश्चित संख्या
नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए ये सूची एपी नहीं है, सूची एपी नहीं है। आगे देखो आप, नेक्स्ट अगला आपका पार्ट है 14th पार्ट ऑफ दिस सम। 14th पार्ट, यस 1 क्यूब आपके पास है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यस यस लिसन, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 द 9, 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 द 25, 7 स्क्वायर मीन्स 49। इट मीन्स योर आपका पहला पद क्या है, ए पद, ए क्या है पहला पद, और वो आपके पास क्या है 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब आपने डी निकालना है, तो A2 माइनस में A1, देखो दूसरा पद 9 माइनस में 1 क्या आ गया 8। इसी तरह से A3 माइनस A2 25 माइनस में 9, 15 में से 9 गए 6, आपके पास आया 16। क्या ये सेम है? नहीं है, डी बराबर नहीं है, इसलिए ये संख्या, ये जो सूची है एपी नहीं है। डी एक निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए ये सूची एपी नहीं है, सूची एपी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, अगला लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 15th आपके पास है। 15th पार्ट, 4th सम, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। यस, आपके पास पहला पद ए बराबर आपके पास 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1 1 हो गया, 1 हो गया आपके पास, 1 गुना 1 1। उसके बाद डी निकालना है आपने, A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 5 स्क्वायर, पहला पद क्या है 1। 5 को 5 से 25 में से 1 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 24। इसी तरह से आपने क्या निकालना है डी। अब A3 माइनस A2 तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, तीसरा पद क्या है 7 स्क्वायर, और यहाँ से देखो आपके पास क्या है 5। 7 को 7 से गुना करोगे 49, 5 को 5 से करोगे 25, माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा ये 24 और ये 24। देखो डी क्या है बराबर है, तो डी क्या है निश्चित है, तो क्या लिखोगे, हाँ ये सूची एपी है, ये सूची एपी है। अगर ये एपी है तो आपने अगला पद निकालना है। देखो आपने अगला निकालना है, यहाँ पर 73, A5 निकालना है, पांचवा पद 73 में 24 क्या कर दोगे प्लस करो, 4 और 3 97। फिर A6 निकालो, फिर उसमें D प्लस करो, तो प्लस करके क्या आएगा 4 7 11, 9 और 2 11 और 1 12। ऐसे A7 निकालोगे 121 में 24 प्लस करो D, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1। अब आपके पास क्या आ गया, ये 5वां आपके पास आ गया पद, ये 6ठा पद आ गया, ये 7वां पद, ये अगले 3 पद है।